Good morning students, how are you? I hope you are staying at home and you are fine. Today we will revise chapter number 4, that is skeletal and muscular system. Okay, today we will revise the chapter skeletal and मस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों हमारे स्केलेटल सिस्टम से। तो स्केलेटल सिस्टम को समझने से पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, दैट इज स्केलेटन। ये स्केलेटन क्या होता है बच्चों? स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन जो होता है बच्चों हड्डियों का एक ढांचा होता है जिससे हमारी कंप्लीट बॉडी बनी होती है। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक एट द स्केलेटन। दिस यू कैन सी हियर, दिस इज द स्केलेटन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, सो आई विल डेमोन्स्ट्रेट द चैप्टर विद द हेल्प ऑफ द स्केलेटन। सबसे पहले स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन के ह्यूमन स्केलेटन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इज स्कल, नंबर 2 इज रिब केज, number 3 is upper limbs, number 4 is lower limbs and number 5 is vertebral column। ये जो होते हैं हमारे मेन पार्ट्स होते हैं स्केलेटन के, दैट इज स्कल, नंबर 2 इज रिब केज, नंबर 3 upper limbs, number 4 lower limbs and number 5 is our vertebral column। तो let us demonstrate with the help of skeleton। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम स्कल की। ये जो अपर पोर्शन है विच यू कैन सी हेयर, दिस अपर पोर्शन विच कवर्स आवर ब्रेन, आवर हेड, दिस अपर पोर्शन इज़ नोन एज स्कल। इस पोर्शन को हम स्कल बोलते हैं। कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो स्कल है बच्चों, इसमें एक बोन टाइप बॉक्स होता है। इस अपर पार्ट को स्कल को हम बोलते हैं क्रैनियम। दिस अपर पार्ट ऑफ स्कल इज़ नोन एज क्रैनियम। और यहाँ पे हमारी कुछ फेशियल बोन्स होती हैं जिनमें हमारे सेंस ऑर्गन्स फिटेड होते हैं, जैसे आइज़, ईयर्स, नोज़, और ये दिस लोअर पार्ट इज नोन एज जॉ। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्कल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस अपर पार्ट इज नोन एज क्रैनियम एंड दिस लोअर पार्ट इज नोन एज फेशियल बोन्स। ठीक है, ये जो अपर पार्ट होता है क्रैनियम, इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। जैसे पता है आपको ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। जितनी भी हमारी ह्यूमन बॉडी की वर्किंग है वो ब्रेन के कंट्रोल में आती है, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आती है। और वो ब्रेन इस क्रैनियम पोर्शन में फिटेड होता है। और यहाँ पे हमारी 8 फ्लैट बोन्स होती हैं। ओके, और ये जो लोअर पार्ट होता है इसे हम फेशियल बोन्स कहते हैं। और यहाँ पे हमारी 14 बोन्स होती हैं। तो टोटल स्कल में हमारी 8 + 14 दैट इज 22 बोन्स आर देयर इन द स्कल। ओके, सो द पोर्शन ऑफ स्कल इज क्लियर टू यू। अब हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बच्चों सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट इज रिब केज। स्केलेटल सिस्टम का सेकेंड पार्ट होता है दिस पार्ट, दिस यू कैन सी इन द पिक्चर, इन द वीडियो, दिस इज रिब केज। बेटा ये जो रिब केज होता है जैसे कि आप देख सकते हैं ये 12 कर्व्ड बोन्स, ये जो रिब केज होता है ये हमारा 12 कर्व्ड बोन से बना हुआ होता है। मतलब यहाँ पे जो हमारी बोन्स होती है वो कर्व्ड शेप की होती है, घूमी हुई होती है। और इस रिब केज के अंदर हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, तो रिब केज का मेन फंक्शन क्या होता है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, जो कि होते हैं हमारे हार्ट और लंग्स। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा अपर लिम्ब। अपर लिम्ब पे बात करें तो ये हमारा अपर लिम्ब जो हैंड पोर्शन होता है दैट इज़ अपर लिम्ब। दिस इज़ अपर लिम्ब। जैसे कि आप देख सकते हैं अपर लिम्ब में यहाँ पे हमारी एक लॉन्ग बोन है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमरस। दिस लॉन्ग बोन इज़ नोन एज ह्यूमरस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी 2 बोन्स हैं। ठीक है, फर्दर दिस सेक्शन ऑफ हैंड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 बोन्स, रेडियस and ulna. Okay, this is humerus, this bone is known as humerus, this is known as radius and ulna, and here we have some finger bones. Okay, तो यहाँ पे ये जो हमारा अपर लिम्ब है ये हम 3 सेक्शन में डिवाइड किया हमने। दिस one is known as humerus, radius, ulna and finger bones.
नाउ वी विल टॉक अबाउट बच्चे लोअर लिम्स, ठीक है। अभी तक हमने बात की है स्कल की, रिब केज की और अपर लिम्स की। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस लोअर लिम्ब, दिस पोर्शन ऑफ द बॉडी, दिस बोनी पोर्शन ऑफ द बॉडी इज नोन एज लोअर लिम्स, ठीक है। इसे हम लोअर लिम्स बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये एक बोन, लॉन्ग बोन अटैच है। दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी एंड दिस बोन इज नोन एज थाई बोन और फेमर, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दिस लोअर सेक्शन वी हैव टू बोन्स, यहाँ पे दो बोन्स हैं, ठीक है। वन इज फिबिया एंड अदर इज टिबिया, फिबुला एंड टिबिया, वन इज फिबुला एंड अदर इज टिबिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो बोन्स देख सकते हैं, फिबिया एंड टिबुला। और नीचे जो होती हैं ये बच्चा हमारी टो बोन्स होती हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये है हमारी फेमर, दैट इज थाई बोन एंड दिस इज फिबुला, टिबिया एंड टो बोन्स, ठीक है। ये होता है हमारा बच्चों लोअर लिम्स, ठीक है, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्टेबल कॉलम। बच्चों वर्टेबल कॉलम जैसे कि आप स्केलेटन में देख सकते हैं, देयर आर सम स्मॉल बोन्स एट द बैक साइड ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन की बैक साइड पे छोटी छोटी बोन्स आप देख सकते हैं, इसे हम वर्टेबल कॉलम बोलते हैं। इसे हम स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन भी बोलते हैं, ओके बच्चों। ये जो होती है 33 स्मॉल बोन से ये हमारी वर्टेबल कॉलम बनी होती हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों ये जो वर्टेबल कॉलम होती है ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है, हमें बेंडिंग में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। इफ़ वी वांट टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, साइडवेज, तो ये जो हमारी वर्टेबल कॉलम होती है ये हमारी मूवमेंट में हेल्प करती है, ओके। तो यहाँ हमने स्केलेटन के पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले दोबारा से रिवाइज करते हैं। स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन इज फ्रेमवर्क ऑफ बोन, हड्डियों का ढांचा विच मेक्स अप आवर बॉडी इज नोन एज स्केलेटन। स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने स्टडी किया है बाय विजुअलाइजिंग द स्केलेटन इटसेल्फ, ओके। वो पार्ट्स हमारे कौन कौन से थे? स्कल, okay. Number 2 is rib cage, number 3 is upper limbs, number 4 is lower limbs, and number 5 और last part we have discussed is vertebral column. अभी तक हमने बात की थी skeleton system की and its parts. Now we will talk about the joints. जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। जॉइंट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं, ओके। जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। और जॉइंट्स के टाइम ही, जॉइंट्स के पॉइंट पे ही हमारे बॉडी की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो जॉइंट्स अलाउ बॉडी मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ जॉइंट, ओके। हम टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करें तो सबसे पहला टाइप है हमारा हिंज जॉइंट। एग्जाम्पल आ एल्बो एंड नी। सेकेंड है बच्चों हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जाम्पल आ शोल्डर एंड हिप गर्डल। थर्ड इज पाइवेट जॉइंट। एग्जाम्पल इज नेक। एंड नंबर फोर्थ इज ग्लाइडिंग जॉइंट। एग्जाम्पल इज एंकल एंड रेस्ट। लास्ट इज फिक्स जॉइंट। एग्जाम्पल हेड, ओके। ये तो 5 तरह के जॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, gliding joint and fixed joint, okay. We will discuss all these joints with the help of skeleton, okay. I will explain one by one all the joints with the help of skeleton. तो सबसे पहले बात करेंगे हम hinge joint की, जो हमारे elbow और knee में होता है, okay. Let's move towards the skeleton. This is our skeleton system, ठीक है। सबसे पहले बात करूंगी मैं हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट होता क्या है बच्चों? हिंज जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो वन डायरेक्शनल मूवमेंट देता है, एक ही डायरेक्शन में इसमें मूवमेंट होती है हमारी बोन की, ठीक है। जैसे हम बात करें हमारा दिस इज एन एल्बो, दिस इज दिस जॉइंट हेयर, द जॉइंट हेयर एट द एल्बो इज नोन एज हिंज जॉइंट। और ये हमारा सिंगल डायरेक्शनल मूवमेंट जॉइंट होता है जिसे हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। दूसरा जो हम बात करें वो है हमारा नी की। यहाँ नी पे जो हमारा जॉइंट होता है बेटा, ये जॉइंट भी हमारा कौन सा होता है? हिंज जॉइंट, ओके बेटा। तो हमारा जो एल्बो एंड नी है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हिंज जॉइंट, ओके। अब हम दूसरे जॉइंट की बात करेंगे, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
ठीक है। अगर हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो जैसे कि आपको पता है बेटा, नाम से ही पता चल रहा है बॉल विच शेप लाइक अ बॉल, ठीक है। तो ये बॉल की शेप का होता है और एक फिक्स कैविटी में फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जॉइंट है, दिस जॉइंट दैट लुक लाइक्स अ बॉल, दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दैट इज इन शोल्डर। शोल्डर पे जो हमारा जॉइंट होता है वो होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और दिस इज हिप गर्डल, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ जो अटैचमेंट है हिप से दैट इज़ हिप गर्डल। यहाँ पे जो जॉइंट है ये भी होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो जॉइंट इन शोल्डर एंड जॉइंट इन हिप गर्डल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। Clear students? Now we will move to our next joint. Okay, next joint is our pivot joint. ये जो pivot joint होता है बेटा, इसकी जो होती है बच्चों रोटेशनल मूवमेंट होती है। रोटेशनल समझते हो, सर्कुलर मूवमेंट होती है इस जॉइंट की इन ऑल डायरेक्शंस वी कैन से। ओके, तो pivot joint is a joint which moves in all direction। जैसे कि यहाँ हमारा नेक में देख सकते हैं, ये हमारा नेक है, नेक में यहाँ जो आपका जॉइंट है दिस जॉइंट इज़ नोन एज पाइवट जॉइंट। यहाँ पे जो है देख सकते हैं आपके, हमारी हेड की मूवमेंट हो रही है इन ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ पे जो हमारा जॉइंट सिचुएटेड है दैट इज़ अ पाइवट जॉइंट। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट जॉइंट। आवर नेक्स्ट जॉइंट इज वी कैन से फिक्स जॉइंट। ओके, फिक्स जॉइंट की बात करें, विच इज़ फिक्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो बिल्कुल फिक्स रहता है, विच इज़ इमूवेबल जॉइंट। ओके, तो यहाँ पे जो हेड पे हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं और दे कम अंडर द फिक्स जॉइंट। ओके, तो अभी तक हमने अपने 4 तरह के जॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हमने हिंज जॉइंट डिस्कस किया है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट डिस्कस किया है, पाइवट जॉइंट डिस्कस किया है और उसके अलावा हमने डिस्कस किया है हमारा फिक्स जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट जो हम करने वाले हैं दैट इज़ ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है बच्चों, जैसे नाम से पता चल रहा है, विच बोन्स ग्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ अदर बोन। जो बोन जो होती है दूसरे सरफेस पे ग्लाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऐसा जॉइंट है जहाँ पे एक बोन दूसरे सरफेस पे हमारी ग्लाइड कर रही है, ठीक है। ये हमारा जो रिस्ट में आप देख सकते हैं, ये जो हमारा रिस्ट होती है, यहाँ पे जो हमारा जॉइंट होता है इसे हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है बोन्स की, तो दिस जॉइंट इज़ नोन एज ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। तो हम आप स्केलेटन के थ्रू अपने 5 टाइप्स ऑफ जॉइंट को स्टडी कर चुके हैं। दैट इज़ नंबर 1 इज़ हिंज जॉइंट, नंबर 2 इज़ पाइवट जॉइंट, number 3 is ball and socket joint, fixed joint and moreover gliding joint. Okay, I hope this is clear to you. Now we will talk about our second system in this chapter, that is muscular system. Okay, अब हम muscular system की बात करेंगे। Muscular system consists of muscles. मसल्स क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग जो लिगामेंट्स जिनसे हमारी बोन्स से जो अटैच्ड होते हैं दैट आर कॉल्ड एज मसल्स। हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 600 मसल्स हैं और 206 बोन्स हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। ओके, सबसे पहले हम स्मूथ मसल्स की बात करेंगे बच्चों। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, स्मूथ मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है। ऐसी मसल्स होती हैं जो क्या होती हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे हमारे जो स्टमक में मसल्स हैं या हमारे इंटेस्टाइन में मसल्स हैं या जो हमारी आइज़ में मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे वर्क ऑन देयर ओन, ठीक है। इस तरह की मसल्स को हम क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स। ओके, अब हम सेकंड की बात करेंगे दैट इज़ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होती हैं, जो हमारे हार्ट के अंदर बच्चों मसल्स होती हैं दैट आर नोन एज कार्डियक मसल्स। जो हमारे हार्ट के अंदर मसल्स प्रेजेंट है दे आर कंसीडर्ड एज कार्डियक मसल। थर्ड टाइप होता है हमारा स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल्स जो होती हैं हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं विच आर अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। जैसे कि मुझे अपना हाथ हिलाना है तो ये जो मेरी हैंड की, मैं अपने हैंड को मूव कर सकती हूँ क्योंकि जो हमारा हैंड की मसल्स है ये मेरे कंट्रोल में है, लेग्स की मसल्स है ये मेरे कंट्रोल में है। तो ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमारे विल के अंडर होती हैं, उन्हें हम स्केलेटन मसल्स बोलते हैं। सो आई विल रिपीट फॉर यू, स्मूथ मसल्स आर मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, cardiac muscles are muscles present in the heart
एंड स्केलेटन मसल्स आर मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है अलोन, बोन्स की हेल्प से मूवमेंट अलोन नहीं हो सकती, तो मसल्स और बोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसकी वजह से ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम 2 सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। सो thanks for joining with me. Stay home, stay safe and keep learning with me. Thank you.